जय गुरुदेव। भारतीय संस्कृति में नित्य उत्सव धर्मिता है, प्रतिक्षण आनंद है, स्फूर्ति है, ऊर्जा है और संपूर्ण प्रकृति उत्सव धर्मी है। हम सब नित्य निरंतर प्रकृति के साथ समरस होते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, पंच तत्व रचित यह संपूर्ण संसार, इस संसार में भगवान की यह दिव्य निर्मिति मानव है और मानव अपने प्रत्येक क्षण में सरल, सहज, स्वाभाविक और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीता है तो नित्य शुद्ध बुद्ध होता है। इसकी जागृति का काल नवरात्रि विशेष है। प्रकृति ने ऋतु संधियों पर नवरात्रि के स्वरूप को प्रकट किया। यदि इन 9 दिनों में कोई साधक शुद्ध हृदय से आराधना करता है, प्राकृतिक जीवन जीता है, फलाहार रसाहार करता है, स्वयं अपनी चेतना को सिद्ध बनाता है, तो उसकी समस्त संकल्पनाएं बहुत शीघ्र पूरी हो जाती हैं। यह नवरात्रि अत्यंत महनीय है। हम इसमें मातृशक्ति का स्मरण करते हैं क्योंकि यह सृष्टि मातृ तत्व से उत्पन्न हुई है। माँ भगवती, पराम्बा, जगत जननी, उनका विलास यह जगत है। श्रीमद् देवी भागवत में देवी के विभिन्न चरित्रों का बहुत सुंदर वर्णन है और नवरात्रि में 9 देवियों का स्तवन है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के विभिन्न नव रूपों की आराधना की जाती है। देवी शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा, देवी कूष्मांडा, देवी स्कंदमाता, देवी कात्यायनी, देवी कालरात्रि, देवी महागौरी एवं माँ भगवती देवी सिद्धिदात्री हैं। नवरात्रि पर्व का बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। हिंदू सनातन धर्म में वस्तुतः जितने भी पर्व आते हैं उनका वैज्ञानिक महत्व होता है। वर्ष पर्यंत 4 नवरात्रियां होती हैं। 2 प्रकट नवरात्रि कहलाती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। प्रकट नवरात्रि की यदि हम वार्ता करें तो चैत्र नवरात्रि ग्रीष्म ऋतु के पूर्व आती है। वहीं शारदीय नवरात्रि शीत ऋतु से पूर्व आती है। वस्तुतः ऋतु परिवर्तन से यह नवरात्रि पर्व अत्यंत महनीय और वैज्ञानिक हो जाता है क्योंकि विज्ञान प्रकृति के अनुरूप ही विस्तार करता है। नई ऋतु में अनुकूलता स्थापित करने के लिए अर्थात निरोगी रहने के लिए ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति का संरक्षण कर व्रत उपवास का क्रम अपनाकर देवी अर्थात शक्ति की उपासना की जाती है। व्रत उपवास का
जहाँ एक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक महत्व है। उपवास शरीर के कैंसर जैसे प्रतिकूल रोगों के हानिकारक विषैले तत्वों को भी शरीर से बाहर कर देता है। उपवास से शरीर की पाचन प्रणाली पुष्ट होती है और शरीर निरोग हो जाता है। आपको यह आनंद होगा कि विभिन्न पशु भी निराहार रहकर व्रत करते हैं और वे इस महत्व को समझते हैं और जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि वे तो किन्हीं औषधियों का सेवन नहीं करते, केवल शरीर विज्ञान स्वयं शरीर को ठीक कर देता है। भोजन त्याग कर हम प्रकृति से समरस होते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। विभिन्न धर्मों के जातक किसी न किसी पर्व का माध्यम लेकर के वे आहार शुचिता बरतते हैं और इष्ट की आराधना करते हैं। चारों पुरुषार्थों की प्राप्तियां केवल शरीर साधन करने से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर समस्त धर्मों के मूल में साधन रूप है। साधन अच्छा होगा तो हम साध्य तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। नवरात्रि के महत्व को सभी जानते हैं। यह नवरात्रि अत्यंत महनीय है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसे सभी लोग मनाते हैं। विभिन्न तिथियों के अनुरूप भी यह अत्यंत प्रासंगिक है। वैज्ञानिक पद्धति से तैयार हुआ जो विक्रम संवत्सर का वैज्ञानिक गणनाओं का आधार है, उस आधार पर प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ होता है। चैत्र माह में प्रकृति में चारों ओर उत्साह एवं सौंदर्य लक्षित होता है। यह हिंदू नववर्ष है। प्रकृति भी अपना नया कलेवर उद्घाटित करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह वर्ष, यह मास, यह दिवस अत्यंत प्राचीन है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नववर्ष के अवसर पर ही ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न देवी देवता जागृत महापुरुष इस नवरात्रि में साधना कर स्वयं को सिद्धि के धरातल पर ले आते हैं। नवरात्रि में माँ के जो विभिन्न स्वरूप हैं, उसमें प्रथम देवी माँ शैलपुत्री हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने उसे धारण किया हुआ है, और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है, क्योंकि यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। द्वितीय देवी माँ ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली।
देवी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण माँ भगवती देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। देवी के इस रूप में माँ अत्यंत संघर्षों को सहन कर विचलित न होने का संदेश देती हैं। उनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तृतीय देवी माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन होता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होने लगता है, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार हैं। देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपने लगते हैं। देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। अपने मन को वचन और कर्म के साथ, विधि विधान के साथ परिशुद्ध होकर देवी चंद्रघंटा की शरण में जो उपासक जाते हैं, उनके कष्टों से उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिलती है और वे परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। उनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चतुर्थ देवी माँ कूष्मांडा है। नवरात्रि के पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना होती है। इस दिन साधक अपना मन अनाहत चक्र में अवस्थित करते हैं। अपनी हल्की मंद मुस्कान के साथ अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखने वाली ये देवी, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, उनका नाम कूष्मांडा है। जब यह संसार नहीं था, सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, तब माँ भगवती ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े का भोग लगाया जाता है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं। देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है।
सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती देवी का पूजन आराधन करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त हो जाता है। आदि व्याधियों का नाश होता है। माँ की उपासना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का पंचम स्कंद माता का स्वरूप है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ भगवती स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायिनी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े रहती हैं, अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं ओर ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। नवरात्रि में 5वें दिन माँ भगवती की उपासना अर्चना से व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा गया। ये अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। मातृ स्वरूप में कोई भी जातक इनका स्मरण करता है तो उसके जीवन में बड़ों का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनका वर्ण शुभ्र है और ये पद्मासना कही जाती हैं। इनका वाहन सिंह भी है। इनकी उपासना से भक्त सारी इच्छाओं को पूरा कर सकने में समर्थ होते हैं। उन्हें मोक्ष भी मिलता है और इनकी उपासना से अलौकिक तेज और कांतिमय जीवन अत्यंत स्नेह युक्त तथा भावपूर्ण हो जाता है। आपकी आराधना, सेवा, पूजा से अनंत लोगों ने अनंत ऐश्वर्य प्राप्त किया है। आपको प्रसन्न करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा आपका पूजन करना चाहिए। षष्ठम देवी माँ कात्यायनी है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना से आज्ञा चक्र का अत्यंत महनीय स्थान है। माँ की आराधना से जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की सहज सिद्धि हो जाती है। भक्त के रोग, शोक, संताप, भय सब नष्ट हो जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की थी तथा वे आज भी पूज्य हैं। लोग ज्ञान, गुण, धर्म तथा श्रेष्ठता की माँ की आराधना करते हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है।
भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। इसलिए व्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में आप आज भी प्रतिष्ठित हैं और कोटि कोटि लोगों का मंगल कर रही हैं। स्वर्ण के समान माँ चमकीली हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा से युक्त है। माँ के बाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ जिसमें तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल शोभित है। इनका वाहन सिंह है। देवी माँ की उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है। आपको प्रसन्न करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती की सप्तम देवी के रूप में माँ कालरात्रि नाम से उपासना की जाती है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि है, क्योंकि इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। सिद्धियों के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। कालरात्रि माँ की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर भागने लगती हैं। माँ भगवती जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम श्यामल है, इनका रूप शत्रुओं के लिए अत्यंत भयकारक है। आपके केश बिखरे हुए रहते हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला रहती है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये परम शक्ति हैं कालरात्रि। देवी के 3 नेत्र हैं। तीनों ही नेत्र में ब्रह्मांड के समान परम शक्ति और विस्तार युक्त हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है, गर्दभ की सवारी करती हैं और ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की ओर नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप प्रलयंकर है, लेकिन ये भक्तों के लिए मातृतुल्य और सदैव शुभता प्रदान करने वाली हैं। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ की जो जिस भाव से उपासना करता है, माँ भगवती उसकी उस तरह रक्षा करती हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत इनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। ग्रह बाधाओं का शमन हो जाता है। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि इत्यादि समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। माँ की उपासना का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टम देवी माँ भगवती महागौरी। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका पूर्ण स्वरूप गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद पुष्प से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, अर्थात 8 वर्ष की आयु की माँ भगवती गौरी इतनी सौम्य और
सहज हैं। आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं। श्वेतांबर धरा भी इनका नाम है। 4 भुजाएं हैं। वाहन वृषभ है। वृषारूढ़ा कही गई हैं। आप अभय मुद्रा युक्त हैं। हाथ में इनके त्रिशूल भी है, डमरू भी है और वर मुद्रा से युक्त इनके मुखमंडल पे परम शांति, कांति और आनंद सहज विद्यमान रहता है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने वाली महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इनका शरीर काला पड़ गया था, किंतु भगवान शिव की कृपा से इनका शरीर गौर वर्ण का हो गया। गंगा जी के पवित्र जल से निर्मित इनके स्नेह सौख्य से पूरित भक्ति के भाव से युक्त इनकी जो आराधना करता है वो अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करता है। आपकी साधना का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब नवम दिवस में माँ भगवती सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना होती है। मान्यता है कि जो शास्त्रीय विधान पूर्वक निष्ठा के साथ इनकी आराधना करता है, इनके हाथ में चक्र, गदा, शंख और कमल है। वाहन इनका सिंह है। कमल पुष्प पर आसीन होने वाली माँ भगवती उसका मंगल कर देती हैं। ऐसे जातक, ऐसे भक्त का मंगल करती हैं जो इनके स्वरूप का स्मरण करता है, ध्यान करता है। नवरात्रि में 9वें दिवस में इनकी पूजा आराधना करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना से इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो दुर्लभ हो। इनकी साधना का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार हम लोगों ने नवरात्रि की विशेषता जानी। नवरात्रि में 9 दिनों में 9 देवियों के संपूर्ण स्वरूप को समझा। जातक अथवा जो साधक माँ भगवती की आराधना उपासना करते हैं उनके जीवन में दुख दारिद्र्य का नाश होता है, सुख शांति और ऐश्वर्य का अभ्युदय होता है। माँ सबका मंगल करती हैं। आप सबके जीवन में अनंत आनंद हो, प्रभु कृपा हो, माँ भगवती का वात्सल्य हो। इसी शुभ भावना से भावित होकर आपके लिए अनंत मंगल कामनाएं करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।